ड्रामा सीरियल दामे मोहब्बत में सोनिया अपने बेड पर रखे हुए तमाम जेवरात समेट रही होती है ताकि उसे तरतीब से दोबारा अलमारी में रखा जा सके। इतने में कमरे के बाहर से बिलाल गुजर रहा होता है। जैसे ही बिलाल की नज़र सोनिया के बेड पर फैले हुए कीमती जेवरात पर पड़ती है तो उसके आंखों में लालच की चमक उभर उठती है। बिलाल फौरन कमरे में चला जाता है और कहता है, सोनिया कैसी हो तुम? तो आगे से कहती है सोनिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो आगे से बिलाल कहता है, बेटा देखो तुम हमारे घर की बहू हो, जैसे फराह है वैसे ही तुम भी हो, हमेशा तुम मुझे अपने बाप की तरह ही समझो। सोनिया कहती है, जी अंकल, मैं आपको अपने बाप की तरह ही समझती हूँ। बिलाल फौरन जेवरात की तरफ देखता है और कहता है, बेटा क्या कर रही हो आप? तो आगे से सोनिया बोलती है कि बाबा मैं जेवर समेट रही थी ताकि कोई भी चीज़ गुम ना हो जाए। बिलाल मौका देखकर मौके का फ़ायदा उठाते हुए कहता है कि बेटा तुम ये सारा जेवरात मुझे दे दो ताकि मैं उसे लॉकर में महफूज कर सकूं। ये सोचकर सोनिया हिचकिचा जाती है और कहती है, नहीं अंकल, मैं उसे संभाल के रखूंगी, आप परेशान ना हो। लेकिन बिलाल ज़बरदस्ती करता है कि बेटा मैं तुम्हारे बाप जैसा हूँ, तुम मुझ पे भरोसा रखो। फारा का जेवर भी मैंने लॉकर में रखा हुआ है और घर की बाकी खवातीन का भी। हमारा अपना लॉकर है, इसीलिए तुम्हारा जेवर भी वहीं रखना बेहतर है, आजकल के हालात भी ठीक नहीं है। सोनिया मुरव्वत में आ जाती है और वो सारे जेवरात बिलाल के हवाले कर देती है। बिलाल उसे चकमा देकर वो सारे जेवरात हथिया लेता है। उसे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि बिलाल कितना लालची और मौका परस्त इंसान है। शाम को अरबाज घर आता है। सोनिया कहती है कि मैंने अपने सारे जेवरात अंकल के पास रखवा दिए हैं, वो मुझसे मांग रहे थे तो मुझे मना करते हुए अच्छा नहीं लगा। तो ये सुनकर अरबाज एकदम से परेशान हो जाता है और कहता है कि तुम्हें किसने कहा था कि चाचा को सारे जेवरात दे दो? वो परेशान हो जाता है। सोनिया परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ अरबाज, कुछ गलत किया मैंने? अरबाज फौरन बात बदल देता है क्योंकि वो अपनी चाचा की हकीकत सोनिया को नहीं बताना चाहता। वो कहता है, नहीं कुछ नहीं, तुम परेशान ना हो, वो तुम्हारे जेवर हैं, मैं कल चाचा से बात करके वो सब वापस ले आऊँगा, तुम उसे अपने पास ही रखना। दूसरी तरफ ये दिखाएंगे कि जैसे जैसे शादी के दिन करीब होते जा रहे हैं, तानिया की घबराहट बढ़ती चली जा रही है। उसका भाई ये सारी चीज़ों को महसूस कर रहा होगा। वो दानिया के पास आकर कहता है, ये मेरे और अब्बू की तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है। दानिया पूछती है कि भाई ये आप क्या दे रहे हैं? मुराद कहता है कि दानिया ये 30 लाख रुपए का चेक है, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए छोटा सा तोहफा है, मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा दूंगा, शादी के बाद तुम्हारे ये पैसे काम आएंगे। ये सुनकर दानिया रो पड़ती है और कहती है, भाई आपको इतना सब कुछ करने की क्या ज़रूरत थी, आपने मुझे अच्छी तालीम दी, वही मेरे लिए काफ़ी थी। मुराद आगे से बोलता है, बेटा बेशक वो हमारे मामू का घर है, लेकिन तुम्हें ये सब अपने साथ ले जाना चाहिए। तानिया अपने भाई के गले लगकर कहती है कि भाई आप बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ हम ये भी देखेंगे कि बिलाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा और जो जेवरात वो हथिया लेगा वो वापस आना भी अब मुश्किल हो जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है ड्रामा। अगर आप नहीं देख रहे हैं तो ज़रूर देखें। आगे एपिसोड में क्या होने वाला है, क्या बिलाल सारे जेवरात ले लेगा या सोनिया के जेवरात सोनिया के पास ही रहेंगे, हमें कमेंट में बताएं। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लें, शेयर कर लें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।